मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1। यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। एराम से अमीनादाब हुआ और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से शलमोन उत्पन्न हुआ। शलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ और बोअज और रुत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से येशे उत्पन्न हुआ और येशे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उजिया की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से योशाफात उत्पन्न हुआ, योशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनशी उत्पन्न हुआ, मनशी से आमोन उत्पन्न हुआ और आमान से होशिया उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में होशिया से यकुना और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुना से शालतीएल उत्पन्न हुआ और शालतीएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबिल से अबिया उत्पन्न हुआ और अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से शादोक उत्पन्न हुआ, शादोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से अलीहूद उत्पन्न हुआ और अलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ और एलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के विषय में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। थैंक यू।